लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कुछ सीटों पर चुनाव जो होने हैं वो पहले चरण में होने हैं। ऐसे में एक बड़ी उम्मीद महाराष्ट्र से की जा रही थी, क्योंकि यहां पर महाविकास आघाड़ी मजबूती से बीजेपी को टक्कर देगी। इसके लिए एक ट्रायल पहले ही वो कर चुके थे, क्योंकि शिवसेना के नेता रहे उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़ा था। एनसीपी कांग्रेस के साथ वहां एक सरकार बना चुकी थी और इसी को देश भर में अब एक नए प्रारूप में खड़ा करने की तैयारी थी। लेकिन 2024 में अब महाविकास आघाड़ी की गाड़ी पटरी से कुछ कुछ उतरती दिखाई दे रही है और उसकी वजह है कुछ सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देना। और ऐसे में बाजी मारते दिखाई दिए उद्धव ठाकरे, जिन्होंने सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ और उससे पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। कुछ सीटें जहां पर यह गतिरोध बहुत जबरदस्त था, वो सीटें सांगली की है, भिवंडी की है, मुंबई की भी 2 या 3 सीटें ऐसी है जिस पर अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते की तैयारी महाविकास आघाड़ी की पार्टियों की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पहले ही ऐलान कर दिया। हम आपको बताते हैं कि दरअसल कौन सी वो खास सीटें हैं जिसकी वजह से महाविकास आघाड़ी यानी महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ये बिखरता सा लोगों को दिखाई देने लगा है। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में कुल मिलाकर लोकसभा की, और ये 48 सीटें पूरे देश भर में दूसरा ऐसा बड़ा राज्य है जो इतनी बड़ी तादाद में लोकसभा की सीटें देश को, दिल्ली को पहुंचाता है। और ऐसे में सबसे खास बात यह रही कि 38 सीटें एनडीए ने जीती थी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में और यूपीए के पाले में 9 सीटें आई थी। लेकिन अब साल बदल चुका है, साथी बदल चुके हैं और इसीलिए समीकरण भी बदल चुका है। 2019 के चुनाव में एनडीए के साथी थे उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और कुछ और पार्टियां भी, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी पाला बदल चुकी है और अब वो कांग्रेस एनसीपी के साथ एक सरकार बना चुकी थी। नाम महाविकास आघाड़ी दिया गया था, लेकिन अब जबकि 2024 का चुनाव आया है तो सीटों का बंटवारा करना है और सीटों का बंटवारा अब उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ नहीं करना है जैसा 2019 के लिए हुआ था। और इसीलिए अब ये पेच फंसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि साथी बदल चुके हैं, प्रतिद्वंदी बदल चुके हैं और इसीलिए जो उनके पिछले उम्मीदवार थे उन्होंने भी पाला बदल लिया। जो अभी चुनाव जीतकर इस समय सांसद थे वो भी दूसरे पाले में दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए ये एक बड़ा गतिरोध है जो सीटों के बंटवारे के लिए एक बड़ी बाधा बनता नजर आ रहा है। हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये शिवसेना जिसने की 13 सीटें जीती थी, उसने सांगली की एक सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। चंद्रहार पाटिल, जो 2 बार महाराष्ट्र केसरी भी रहे, पहलवान है और इसीलिए उम्मीद थी कि पार्टी को एक बड़ा नेता सांगली में मिलने जा रहा है। इससे पहले कि सीटों का बंटवारा होता, उद्धव ठाकरे ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। लोगों के बीच से आवाज आई कि पहलवान इस बार दिल्ली जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपने अगर फैसला कर ही लिया है तो मैं बदलने वाला कौन होता हूं। यानी यह फैसला तभी हो चुका था कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी से चंद्रहार को सांगली से चुनाव लड़ाने वाले हैं जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये पहलवान चंद्रहार पाटिल कभी वंचित बहुजन आघाड़ी से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी कुछ इस तैयारी में भी थी, लेकिन अब प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने लगभग किनारा कर लिया है महाविकास आघाड़ी से, क्योंकि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और अब वो अपने दम पर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। सांगली की एक सीट, लेकिन इसके अलावा भिवंडी की भी सीट। भिवंडी मुंबई से ही लगा हुआ एक लोकसभा क्षेत्र है जहां पर ये एक बड़ी दावेदारी शिवसेना की ओर से की जा रही थी। हालांकि शिवसेना की दावेदारी इसलिए क्योंकि पिछले चुनाव में वो बीजेपी के साथ लड़ी थी, लेकिन इस बार पाला बदल गया है। एनसीपी यहां पर ताकत से अपनी उम्मीदवारी बरकरार रखना चाहती है और गतिरोध इसीलिए भी। कांग्रेस एनसीपी अलग दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने यहां पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। मुंबई की कुछ और ऐसी सीटें हैं जिस पर इस तरह का गतिरोध साफ तौर पर हम देख भी सकते हैं। कुछ ऐसी खास सीटें हैं जहां पर यह गतिरोध है और बड़े बयान भी सामने आ रहे हैं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, यह है संजय निरुपम की, कांग्रेस के सांसद हैं, एक बार रह चुके हैं, और ये हैं गजानन कीर्तिकर। 2019 का चुनाव इन दोनों के बीच में हुआ था। शिवसेना के गजानन कीर्तिकर यहां से चुनाव जीत गए थे, संजय निरुपम चुनाव हार गए थे। लेकिन ये वो सीट है जहां पर संजय निरुपम अपनी एक बार फिर दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात राजनीति की यह है कि जिस शिवसेना के उम्मीदवार ने यह सीट जीती थी वो उद्धव ठाकरे के साथ इस बार नहीं है, वो पाला बदलकर शिंदे के साथ जा चुके हैं और वही असली शिवसेना घोषित हुई है आधिकारिक तौर पर। लेकिन उद्धव ठाकरे ये मानते हैं क्योंकि ये उनकी पार्टी के उम्मीदवार थे, इसीलिए वो अब अपना नया उम्मीदवार घोषित करेंगे और उन्होंने कर भी दिया।
इससे पहले कि सीट बंटवारा होता। और उम्मीदवार जो उद्धव ठाकरे ने बनाया वो इसी मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर के बेटे अमोल को बना दिया गया है। अमोल कीर्तिकर जो कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार हैं, जबकि उनके पिता मौजूदा सांसद हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, वो शिंदे के साथ हैं। यानी जबरदस्त गतिरोध यहां पर बना हुआ है। और दिलचस्प भी यह है, अब इन सीटों पर गतिरोध ना सिर्फ शिवसेना और कांग्रेस के बीच बना हुआ है, एनसीपी की भी वहां कुछ दावेदारी है। और अब ऐसे में संजय निरुपम ने कह दिया है कि दरअसल शिवसेना से गठबंधन करना आत्मघाती हो सकता है, आत्मविनाशकारी हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। और इसका असर सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, मुंबई में नहीं, इसके अलावा महाराष्ट्र के बाहर देश भर में भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना मानी जाती है, जबकि इसके विरुद्ध अपना रूप रोल रहा है कांग्रेस पार्टी का। अब बयान यह आ गया है संजय निरुपम का कि वो एक हफ्ते में अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने ना सिर्फ शिवसेना को इसके लिए चुनौती दी, बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी कहा है कि वो बहुत जल्द फैसला लें, वरना एक हफ्ते में वो कोई नया फैसला ले सकते हैं और कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा नुकसान हो सकता है, वो गठबंधन से बिल्कुल दूर हो जाएं, खासतौर पर शिवसेना से। और ऐसे में ये कुछ सीटें हैं जिस पर लेकर गतिरोध पूरे महाराष्ट्र में बरकरार है। 48 सीटें हैं, महाविकास आघाड़ी सीटों का बंटवारा नहीं कर पाई, उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। ऐसे में देखना यह है कि अब समय रहते क्या ये रूप सुधर पाएगा, क्या सीटों का बंटवारा हो पाएगा, या महाविकास आघाड़ी चुनाव में उतरने से पहले ही बिखर जाएगी।